हम जो 32 संघ के जो भगत हैं पाचू खटखड़ा और नानी वासी, इन भक्तों से हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ रामतार जी जो भगत जी हैं इनसे हम बात करेंगे। भगत जी, आपको कितने दिन हो गए घर से चले हुए? भाई हम चले थे 3 तारीख को, 30 को पथवारी पे हम 30 को चले थे वहाँ से। फिर हम वहाँ रात को रुके नीम का थाना से रुके हम सीड़ की बाड़ा से हम आप पहुँच चुके हैं यहाँ फिलहाल माता जी के रवासा सर है माता जी का। ये पूरा सर है, खाली है, पूरा खाली है। यहाँ नमक निकलता है और बहुत पुरानी परंपरा से चलता आ रहा है। तो भगत जी, अब आप जीण माता के कब पहुंचोगे? अपना समय? हम पहुंचेंगे जितना हमारे जो पीछे संघ वाले हैं, झंडे वाले हैं और जितने भी सिगड़ी वाले हैं, जितने भी हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। हम यहाँ इकट्ठे होकर के फिर हम माता जी के पहुंचेंगे। फिर माता जी के पहुंचते ही हम जात देंगे, सीधा जा करके जात देंगे। जात दे करके फिर उसके बाद में हम हमारा जैसे जहाँ रहेंगे वहाँ स्थान तोड़ लेंगे। फिर कल हम पूरा दिन यहीं रुकेंगे। कल शाम को 3 बजे बाद में हमारी मीटिंग होगी। भगत जी, धर्मपाल जी, हमारी मीटिंग होगी 3 बजे बाद। 3 बजे बाद कलेक्टर, एसपी, डीएसपी सारे आएंगे। वो हमारी पूछेंगे, हम उनको बताएंगे भाई क्या क्या काम है, क्या नहीं है, क्या है। हम 32 संघ से चालू है। उसके बाद में फिर हमारे को कल पूरे दिन रुकना होगा। परसों हमारे को बाना मिल जाएगा, बाना भेंट मिलेगी, बाना मिल जाएगा। बाना लेकर के हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे मातेश्वरी पे। तो भगत जी, एक चीज और बताओ हमें, जो माता जी है इसका जो थोड़ा रियली इतिहास बताओ आप। सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा कोई कहाँ की बताता है, कोई कहाँ की। रियल तो ये है, ये माता जी है बायल हरियाणा बॉर्डर, हरियाणा ये बाद में लगा था। हरियाणा की है, ये बायल की है। बायल से ही मातेश्वरी उठी थी और जिंदड़ गोत की है और ये लागू है। और जिंदड़ गोत से फिर मातेश्वरी यहाँ पहुंची थी। उससे ही परंपरा चल रही है। ये गाने वाले कोई किसी की बताते थे, कोई किसी की बताते हैं। तो इस माता की किस बात पे लड़ाई हुई थी, किस बात पे ये घर संसार छोड़ के आई थी? ये तो परिवार मामला था। ये धर्मपाल जी, मामला ये था कि इन दोनों बहन भाइयों का प्रेम ज्यादा था। माता और पिताजी ने पहले ही स्वर्गवास कर दिया था। तो माता पिताजी ने दोनों स्वर्गवास हो गए थे और दोनों बहन भाइयों का प्रेम था। हर्ष के घरवाली ने एक छोटी सी शर्त लगाई थी, वैसे प्रेम की थी। वो भी बात प्रेम की थी। उसके बाद में गाने वाले और बजाने वाले तो अलग अलग सिस्टम बनाते हैं। तो इनकी प्रेम की लड़ाई थी। भाई अपने सरोवर पे पानी, वैसे कुआं मान लो, सरोवर मान लो, जैसे तालाब कुछ भी है, वो पहले की कहानी है। सरोवर पे पानी लाने के लिए चल गई थी। उसके बाद में इन दोनों की आपसरी में एक लुगड़ी की बात थी, सिर्फ लुगड़ी की। उनकी बात यह थी कि मेरे और मेरा भाई का प्रेम ज्यादा है। उसने बोला कि मेरे और मेरे भाई का प्रेम ज्यादा है। जना बोजाई बोली नहीं, प्रेम मेरे से ज्यादा करता है। जीण बाई बोली नहीं, भाई मेरे से प्यार ज्यादा। बोलो भाई बहन, एक काम कर ननद, आप दोनों सरोवर से पानी लाएंगे और पानी लेंगे। पहला गड़ा तुम्हारा तो तार देगा, तो तुम्हारा प्यार है, बहन भाई का प्यार है। और मेरा गड़ा तार देगा तो बोलो मेरा तुम्हारा भाई का प्यार है। फिर उसके बाद में बोलो भाई कि फिर क्या होना चाहिए? बोलो शर्त करेंगे। बोलो शर्त ये है, एक लुगड़ी बोलते हैं, चुंदरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो पहले की बात थी। बोले एक लुगड़ी की शर्त है। तो वह दोनों अपनी शर्त करके सरोवर में पानी लाती हैं, वापसी आते हैं। वो पहले दिन तो वो शर्त करती है। जब हर्षनाथ और उसकी लुगाई दोनों बैठते हैं, जना हर्षनाथ को कहती है उसकी लुगाई कि पिया जी, मेरी और ननद की दोनों एक लुगड़ी की शर्त हो चुकी है। तो मेरे कहने से मेरो गढ़ उतार दोगा तो मेरे एक लुगड़ी हाथ लाग जाएगी। मेरा पीर का गरीब आदमी से मेरे एक लुगड़ी हाथ लाग जाएगी। अर्जे गढ़ो वो असली बात कौन बताई। अर्जे गढ़ो बाई जी को तार दोगा तो उन तो मन देनी जो लुगड़ी
था नहीं लाइट देनी पड़ेगी। बोले ये कोई बात ना भाई, भाण ने तो भाई भाण रूसेगी तो भाण ने देगी तो 5 ले दूं। हर्षनाथ बोले भाण रूसेगी तो भाण को मैं 5 ले दूं। यही बात थी। उसके बाद में वह दोनों सरोवर से पानी लाती हैं। पानी लाने के बाद में वो उसको वो खुद की लुगाई का घड़ा तार देती है। और जब माँ तेसरी, देखो थोड़ा सा दिल उजलता है, ये बात कहने में थोड़ा दिल उजलता है भाई, दिल भरता है माँ तेसरी का रोष आता है। माँ तेसरी रोष में आकर के और गड़ा को फोड़ देती है और वहां से चल पड़ती है। जब हमारे बायल का डूंगर था, वो बायल के पहाड़ पे चढ़ती है, गुस्सा में आकर के आगे आगे माँ तेसरी चलती है, जीण मोहानी पीछे हर्षनाथ चलता है। और पहाड़ के ऊपर वो जाकर के वहां प्रकट होने लगी वो एक दृष्टि रचने वाली, वो खुद साक्षात देवी थी वो तो। जब वो देवी प्रकट करी, जब वहां के गाय ग्वाल जो गाय भैंस चराने वाले जितने भी थे वो सारे के सारे एकदम त्रायमान करने लगे। त्रायमान करने के लगने के बाद माँ तेसरी वहां बिल्कुल अपनों साधारण भेष बना करके और मेहंदी काजल जो वहां पूछ करके वहां से चलती है। वो वहां से चलती यहाँ गोरे आ जाती है। गोरे आकर के काजल सीकर में फंस जाती है। काजल सीकर ऊपर वहां प्रकट हो जाती है। प्रकट का मतलब यानी शांत, मतलब एक भगत का वेश ले देती है। जैसे संत महात्मा कोने होंगे उनका भक्त ले लेती हो। लेने के बाद में जब रवासा गांव था एक, रवासा गांव में आपसरी में इनकी लड़ाई होगी। लड़ाई हुई जब एक गर्भवती महिला, राजपूता का गर्भवती महिला माँ तेसरी के पास पहुंच जाती है। बहुत दिन बाद की बात है भगत जी, धर्मपाल जी। फिर उसके बाद वो पूछती है, जब वो वहां जाकर के रोने लग जाती है। बोले क्या हुआ? बोलो जी हमारे गांव में लड़ाई होगी, बहुत भयंकर लड़ाई हुई। बोले भाई क्या होगा? बैठ जा तो आराम से। बोले माता जी मेरे को मारेंगे। बोले तू यहाँ बैठ जा, कोई खत्म नहीं होगा। जिस टाइम में जो इस माँ तेसरी का पूजा करने वाले थे वो पंडित दो थे। जिस टाइम में 2 थे तो वो माँ तेसरी उसने बोली इसके गर्भ में लड़का हो या लड़की, पंडित जी आप 2 हो, और इसके गर्भ में लड़का हो या लड़की, उसका तीसरा हिस्सा इसका लागू है। अब साहब ये उसके बाद उसके लड़का होगा, उस ठुकरानी के उस राजपूत की लड़की के लड़का होगा तो उसका वो तीसरा हिस्सा उसमें डाल दिया। वो 3 हिस्सा करने लगे पूजा में। वो धीरे धीरे सामर्थ हो गए। राजा भाई ठाकुरों का लड़का था, कोई बात नहीं, वो तो अपने सब अपने हम राज हमारा था, पहले गुजरों का राज था, शुरू से भी था और आज भी था और पहले भी है। वो चलती। उसके बाद में ये ब्याई थी यहाँ। अब ये गाने वाले जो वो गर्भवती महिला वहां पहुंची थी उसको माता जी बना दिया। असली माता जी ये है, वो नहीं है। कहानी तो है ये भगत जी, धर्मपाल जी। और ये गाने वाले कोई किसी को बना देते हैं, कोई किसी को बना देते हैं। और हम आगे जीण माता के सर में और 4 बजे बाद में माता जी के दरबार में हम पहुंच जाएंगे। हमारा संघ पीछे है और संघ पूरा इकट्ठा होने के बाद हम माता जी के सर में पहुंच जाएंगे ठेठ।